हल्द्वानी में आया है शाव, शियार, भेड़िया जिसको बोलते हैं ना, वो आया है यहाँ। बहुत लोगों ने काटा है। कहाँ पर काटा है, कहाँ पर आया, क्या हुआ, सारा कुछ बताऊंगा। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले यहाँ पर यूपी में आया था। यूपी में जो भेड़िए बोलते हैं, हम पहाड़ी भाषा में शाव बोलते हैं, और वैसे शियार भी बोलते हैं उसको, और भेड़िया उसको बोलते हैं। इनका पूरा झुंड रहता है। सिंगल भेड़िया आया यहाँ नवाड़ खेड़ा से लेके, नीचे से लेके काटते हुए यहाँ पर पश्चिमी खेड़ा जो गांव है अभी यहाँ पर, एक गोलापार में, हल्द्वानी में, मैं वहाँ पर हूँ। यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर काफ़ी लोगों को यहाँ पर काटा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों से पूछता है। यहाँ पर ये झोपड़ी थी, यहाँ पर हमला किया है शाव ने, पहाड़ी भाषा में शाव आया है हल्द्वानी में। गोलापार पश्चिमी खेड़ा बोलते हैं, मेन है ये, मतलब गोलापार का जो मेन एरिया है। यहीं पर ये रोड है सामने, पानी टंकी की, वहीं पर आपको रोड दिखेगी। तो यहाँ पर एक अजीबोगरीब कल घटना सामने आई कि यहाँ पर बहुत लोग शियार ने काटा है। शियार आया, नीचे से काटते हुए आया, यहाँ पर भी लोगों को काटता है। बेस हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया है। किसी का एक आध का तो ऑपरेशन ही होना है, बहुत बुरी तरीके से उनको काट दिया गया। और यहाँ पर भी काटा है। कहाँ पर काटा है, क्या काटा है, सारा कुछ बताऊँगा। आप भी सावधान रहिए, क्योंकि आजकल अब पानी सूख रहा है, तो वो जंगली की ओर जा रहे हैं। अब जंगली की ओर जा रहे हैं। भेड़िया शार रहते ही है यहाँ पर, ऊपर साइड को जंगल रहता है, तो शार रहते ही हैं। भेड़ियों का बहुत ही ज़बरदस्त काटना रहता है। पिछली बार यूपी में हुआ था, यो काफ़ी हंगामा मचाया था। वही घटना यहाँ पर हल्द्वानी से आई है। सारा कुछ दिखाता हूँ। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर करना, लोगों से बातें करते हैं, कब आया, क्या आया और क्या हुआ, सारा कुछ बताते हैं। बने रहना चैनल में। यही वो एरिया है, ये आप देख रहे होंगे। यहीं से वो भेड़िया आया इधर को, यहाँ को भेड़िया आया, नीचे से काटते हुए आया, नवाड़ खेड़ा से काटते हुए आया, और पश्चिमी खेड़ा ये एरिया है, यहाँ से वो भेड़िया आया। और यहाँ वो शियार ने, यहाँ पर जो लोग बाहर थे, 9 बजे की बात है, यहाँ पर लास्ट में इनको काटा। नीचे से काटते काटते वो आया, और लास्ट में अंत उसका यहाँ पर हुआ। हालांकि ये कह रहे हैं कि भेड़िया को हमने यहाँ पर धराशायी कर दिया है, मतलब ख़त्म कर दिया है, उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी, ऐसा बोला। यहाँ कहाँ पर मारा उन्होंने उस भेड़िया को, वो भी बताएंगे। अब इनका ये छोटा सा झोपड़ी है, यूपी के रहने वाले हैं लोग। यहाँ पर क्या करते हैं, सारा कुछ इनसे जानते हैं। इनका एक छोटा सा ये है। तो अब हम अंदर चलते हैं, इनसे बात करते हैं। कौन बात करेगा? अभी मैं अंदर आ गया हूँ, जरा यहाँ इनसे बातें करेंगे। शियार कहाँ पर आ रहा है, शाव बोलते हैं, और इनकी भाषा में बोलते हैं भेड़िया। कहाँ के रहने वाले हो आप? बरेली के। बरेली। हाँ। पहले वहाँ भी आया था ना? बरेली में तो अभी सुना है हमने, घर पे बात होती है तभी पता लगता है कि वहाँ पे आ रखे हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमने कल ही, जब पापा पे अटैक हुआ था, तभी सुना था। हुआ क्या, कितने बजे की वो घटना है? ये 10 बजे की है, रात को 10 बजे हाँ। की घटना। आपके पापा कहाँ पर थे? पापा हमारे यहीं पे आंगन पे ही थे। कहाँ, यहाँ बाहर या यहीं पे ही थे पापा हमारे। कहाँ पर? पापा यहाँ, अच्छा, ये आंगन पे? पापा यहाँ पे खड़े हुए थे, वो वहाँ से आया तो उसने पापा पे सीधे। अच्छा, आपके पापा यहाँ खड़े थे, और शाव, शियार, भेड़िया जो है वहाँ से आया दौड़ते हुए। यहीं से सामने से आया, उसने एकदम पापा के यहाँ पे अटैक किया, गले पे अटैक किया एकदम से। लेकिन एकदम गले पे नहीं लगा, तो यहाँ उनके फेस पे लगे, उनके पंजे वगैरह। हाँ। और उसके बाद उसने पापा को, फिर पापा ने उसे छोड़ा है तो यहाँ तक, फिर वो यहाँ पे आया है। अच्छा, उसके निशान भी मैं देख पा रहा हूँ। अच्छा, ये निशान उसके ही है। अच्छा, ये वाले जो पंजे है उसी के हैं, ये इतने बड़ा? ये अच्छा, यहाँ पे उसने खरोचा है फिर पापा को। उसके बाद फिर पापा पे दोबारा अटैक करते करते वो यहाँ पे आके, अच्छा, पापा पे कुछ ज्यादा, उसको पापा को उसने नीचे यहाँ पे गिरा दिया था। यहाँ पे काफी ब्लड वगैरह, हाँ, ब्लड के स्पॉट भी दिख रहे हैं थोड़ा बहुत अभी। अच्छा, यहाँ पर अटैक किया उन्होंने? हाँ, ज्यादा। यहीं पे पापा ने उसे पकड़ लिया था, उसकी गर्दन वगैरह पकड़ी थी यहीं पे। फिर मम्मी आ गई थी अंदर से, तो फिर मम्मी ने पापा को छुड़ाया था। हाँ। लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही हो गया था, फिर पापा के काफी लगा है। अच्छा, तो उसके बाद वो शियार, भेड़िया कहाँ गया? यहाँ से पकड़ लिया था वो, हम लोगों ने यहाँ पर पकड़ा था उसको? हाँ, पकड़ लिया था वो, पापा ने हमारे पकड़ लिया था। पापा मम्मी ने दोनों ने मिलके यहाँ पे पकड़ा था। उसके बाद ग्राम प्रधान को सूचित किया, तो फिर वो आए थे, और ये वन विभाग वाले भी आए थे, तो फिर उसे ले गए थे। अच्छा, रस्सी से बांध के फिर वो यहाँ पर आए। ये अभी निशान है, यहाँ पे गिरा लिया था, इसका मुंह था और वो अंदर था इसके। अच्छा, इसके अंदर रखा हुआ था। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको जान से मार दिया। हाँ, वो मार दिया। रस्सी खोला, उसके बाद यहाँ आवाज कर रहा, फिर उसने पापा पे वहाँ से पकड़ने के बाद, रस्सी से बांधने के बाद, उसने दोबारा जब पापा पे अटैक किया तब मारा था। क्योंकि फिर हम लोग भी बाहर आ गए थे, मम्मी ने हमें उठाया तो हम बाहर आए, तो फिर हमने मारा था। क्योंकि उसने हमारे कुत्ते पे भी और मम्मी पे भी, पापा पे अटैक किया, तो जाके हमने वो मारा। अच्छा, अभी तो हमने मार दिया, लेकिन अगर जो और भी होंगे, वो इनका तो पूरा झुंड रहता है। झुंड रहता है, क्या पता और भी हैं, वो और लोग पे अटैक करें। लेकिन हमने मार दिया, वो ठीक ही है कि दूसरों पे अटैक नहीं हुआ। फिर वो मार के वो वन विभाग को सौंप दिया, या फिर कहीं गड्ढे में डाला? वन विभाग वाले ले गए थे यहाँ पर उन्होंने कट्टे में भरा, लेगा पर यहाँ से क्योंकि भूल से काफी निकाल के लोगों यहाँ को रखा, बहुत ज्यादा ही हुआ है, फोटो ली लेकिन उसकी, फिर यहाँ से लेगा उसे कट्टे ले गए थे। काफी लोग आए थे। तो अभी आपके पापा हैं कहाँ इस वक्त? पापा हॉस्पिटल। कल भी गए थे वो?
हाँ, पापा का काफी टाइम तक इलाज वगैरह चलेगा। कितनी चोटें, ज्यादा ही चोटें आई ज्यादा हैं? ही है। ऑपरेशन तो नहीं होगा कहीं? ऑपरेशन तो नहीं होगा, लेकिन अभी काफी टाइम तक इलाज वगैरह चलेगा, लेकिन फेस पे कुछ ज्यादा ही हुआ है। अच्छा, वो अच्छा वो नाखूनों से भी हमला कर रहा था? नाखूनों पे किया उसने। कितना बड़ा था वो? बड़ा कितना था? वो इतना बड़ा ही था, कुत्ते की तरह था एकदम। हाँ, काफी बड़ा था। हाँ, मतलब उसके जो बाल वगैरह थे वो काफी कटीले थे। अच्छा, तो आवाज भी कर रहा था वो यहाँ पर? आवाज नहीं की थी, आवाज की होती तो पता लगता, उसने आवाज बिल्कुल भी नहीं बाद में की करी जब यहाँ रस्सी से बांधा, तो यहाँ पर जब वो ऐसे जब उसने दोबारा अटैक किया तब थोड़ी आवाज की थी। जैसे कुत्ता था, जो तुम्हारा कुत्ता था, वो कहाँ था उस समय? उसने हमारा हमेशा खुले रहता है, तो उसने अटैक नहीं किया उस पे? उसने पापा को छुड़ा, हमारा कुत्ता पापा को बचा रहा था, लेकिन वो फिर पापा को छोड़ के कुत्ते पे अटैक कर रहा था, कुत्ते को छोड़ रहा था तो वो पापा को अटैक कर रहा था। अच्छा, तो आप लोग आए क्यों नहीं भी सब लोग? हम सो रहे थे अंदर, हमारे पंखे वगैरह चल रहे थे, मम्मी पापा हमें काफी आवाज दे रहे थे, काफी टाइम से पापा लड़ रहे थे उससे। अच्छा, 9 बजे की बात ये घटना है? पापा ऊपर 9:30 बजे की लगभग बात है। हमें 10:30 बजे हम लोग, जब मम्मी ने हमें उठाया कि पापा पे अटैक किया है किसी ने, तब हमने तो ये सोचा कि किसी इंसान ने अटैक कर रखा है। तो जब हम बाहर आए तो पापा यहाँ पे उसे घायल अवस्था में पड़े हुए, उसे यहाँ पे पकड़े हुए। अच्छा, ब्लड भी काफी, तो तुरंत ही हॉस्पिटल ले गया? फिर पापा को प्रधान वगैरह आए और वन विभाग वाले आए थे, फिर ये हमारे चाचा ये पड़ोस में ऐसे मुंह बोले, जिसके हम रहते हैं, खेती करते हैं, वो पापा को। अच्छा, आप बरेली के रहने वाले हो? हाँ। आप जो ये इनका ये घर है, इनकी जो जमीन है, वो कमाते हो आप? हाँ, और यहीं पर अपनी फैमिली के साथ भी रहते हो? हाँ। अपनी फैमिली आपकी इसी झोपड़ी कुटिया में रहती है? हाँ। अंदर तो वैसे सेफ ही होगा आपका, क्योंकि सेफ ही लग रहा है। बाहर का थोड़ा दिक्कत है, तो यहाँ पर लाइटिंग नहीं है बाहर कुछ ऐसे? सब कुछ जलता है, लेकिन उस दिन क्या था कि चाचा लोग घर पे नहीं थे, कम लाइटें जल रही थी। अच्छा, अब होता है रात को सोते टाइम हर कोई बंद कर देता है, तो बंद हमारी तो लाइटें बंद रहती हैं। आप कहाँ थे उस समय? आपका नाम? मेरा नाम शुभ नाम राजीव कुमार। आप कहाँ थे उस समय जिस समय हमला हुआ? चौराहे पर रहता हूँ। अच्छा, यहाँ नहीं रहते हो? आज ऐसे देखने के लिए आए हैं। तो वहाँ कितने लोगों को काटा? वो वहाँ मेरे नजदीक में नहीं काटा, मेरे से थोड़ा सा हटके काटा। कितने लोगों को काटा? वहाँ 8 से 10 लोगों को काट रखा। पूरा बुरी तरीके से काटा है? बुरी तरीके से। तो वो लोग कहाँ थे? मतलब उस समय जिस समय काट रहा था, आस पड़ोस के लोग आए नहीं बाहर? वो आए होंगे उनके पास में, वो तो है नहीं, अचानक में आ रहा, अचानक में काट रहा, काट के सीधे भाग गया वो? सीधे दौड़ लगा दिया। मतलब पकड़ने का वही नहीं? पकड़ने का कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, अब जब तक आप अगर यहाँ खड़े हो, मेरे को काटा, वो भाग गया, उसके बाद में आप कितनी जल्दी शूट करोगे उसे, कितनी जल्दी पकड़ोगे? वो इतनी देर में वहाँ पहुँच जा रहा है। अच्छा, तो दूसरे को काट दे रहा है। अच्छा, अगर वो वहीं पर पकड़ लिया होता तो यहाँ नहीं होता ऐसा? अब नहीं पकड़ पाए ना उसको। तो यहाँ पर कितने डंडे मारे हैं आपने उसको जो वो मारा? लगभग तो हमने काफी मारे थे, लेकिन मम्मी पापा ने तो उसे काफी घायल कर लिया था। घायल तो करा था उसने पापा ने, लेकिन जब हमें उठाया था तो थोड़ा ठीक था वो, लेकिन और लोग आए तो उन्होंने पूरा ही मार दिया था वो। और लोग कौन? और लोग गाँव के। अच्छा, और गाँव वाले भी आए यहाँ पर? मतलब उसको मतलब घायल अवस्था में रखा था आपने? घायल अवस्था में इसलिए रखा था, अगर हम मार देते क्या पता वन विभाग वाले क्या कहते, थोड़ा उसका भी, हम तो बाहर के रहने वाले हो, हमें क्या पता। तो फिर उसे हमने जिंदा रखा था, लेकिन जो गांव के लोग आए उन्होंने पूरा ही मार दिया। अच्छा, यहाँ पर था ना, अच्छा, इससे उसकी यहाँ पर उसके पास भी काफी हथियार थे, डंडे वगैरह काफी थे, तो उस वजह से उन्हें मार दिया था। अच्छा, वो और अटैक करना चाह रहा था वहाँ से? वो किसी को भी कर सकता था, उसके आसपास हम थे नहीं, रस्सी से बांधा था, डंडे से 4-5 मारा, उसके सिर में था, वो फैल गया। चलो ठीक है। अच्छा, तो आगे को ध्यान रखिएगा। आप कहाँ थे मैडम? आप कहाँ थे तब? दीदी हमारे घर यहाँ पे नहीं थी, मैं बाहर थी। तो आगे को कैसे सुरक्षित रहेंगे आप यहाँ, वो बताइए आप? कभी भी आ सकता है शियार शाव तो ना, भेड़िया तो कभी भी आ सकता है, उनका तो झुंड रहता है पूरा। हाँ, वो तो है। बताने वाले तो यही बता रहे हैं कि 4 और बताए, 4 और है बता रहे हैं। झुंड रहता है उनका, वो अकेले नहीं रहते हैं। तो ये अजीब सा कहीं से आ गया होगा भूल भाल के। ऐसा है, मम्मी की जो जिस तरीके से उठाने की जो आवाज थी हमें, उस तरीके से अभी भी कानों में गूंज रही, इतना डर है उसका। तो इसी वजह से हमने, हमारे ऐसे सारा खुला था तो हमने ये बंद किया। ये जाली लगा दिया? जाली लगा ली है। रात को अकेले मत निकलना बाहर। रात को अकेले नहीं निकलेंगे, और सबसे बड़ी बात, जितने लोगों पे हुआ अब वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाएंगे। आगे जो है, जो 4 बचे हुए बता रहे हैं लोग, उन्हें जल्द से जल्द वन विभाग वाले पकड़ ले ना। वो तो चलते रहते हैं, एक जगह नहीं रहते हैं वो। अगर कहीं पर भी है पकड़ ले। फिर भी आप ध्यान रखिएगा। ध्यान हम रखेंगे उस चीज का। रात को बाहर हमने नहीं निकलना है। यहाँ पर आपका ये गाय भी बिस्तर में सोती है? हाँ, हमारी गाय यहीं पे रहती है। अरे वाह। फिर आप लोग कहाँ सोते हो? मम्मी पापा हमारे यहाँ पे सोते। गाय के बगल में ही? हाँ। अच्छा, यहाँ पे मम्मी पापा सोते हैं, यहाँ पे हमारी गाय, यहीं पे कुर्सी पे हमारी कुत्ता बैठता है। और हम 4 भाई बहन है, हम अंदर सोते हैं। अगर कोई मेहमान आता है वो भी अंदर। चलो रखिए, ध्यान रखिए। कोई वजह से बच गए थे पापा। क्या हुआ था? कुत्ते की वजह से बचे।
अंदर अभी नहला के उसमें बदबू आ रही है, वो डर गया है बिल्कुल पूरी तरह से। अच्छा कुत्ता एकदम रहने दो डरा होगा ना वो, क्योंकि हमला जब होता है ना बाघ या शाव का तो वो मतलब क्या कहते हैं जूली थी ना उसकी वजह से मतलब कभी जूली पे कभी पापा पे कभी जूली पे कभी पापा पे ऐसा कर रहा था। दांत तो बहुत वो रहते। आप थे उस समय जिसमें हमला? नहीं थी, मतलब बताया था कि अच्छा फोटो देखी थी, ये है। अच्छा ये कुत्ता है, इसको भी हमला किया था। अच्छा पापा बचे थोड़ा कमजोर सा लग रहा है, बड़ा होता तो वो खा ही जाता उसको। आप कहाँ थे तब? अभी आप खबर करने आए हैं आप? अच्छा आप भी सवाल। अच्छा चलो ठीक है आजा। अब कर रहा है ऐसा, अब मत कर। चलो ठीक है संभाल के रहिए, अभी उनका भी झुंड है। आप क्या कहना चाहेंगे बताइए? कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस यही है। संभाल के रहिए आप, है ना। बच्चे अच्छे छोटे होंगे, छोटे बच्चे होंगे आपके, तो भैया है हमारे। आप ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ ना बच्चों को भी उठा ले गया था वो सियार यूपी में। इसी तरह का था वहाँ भी, दरवाजा कुछ नहीं थे, ऐसे ही रहता था, ऐसे ही आ जाते। भैया सब लोग बाहर सोते हैं। हाँ गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह, वहाँ गर्म इतना होता है तो सब बाहर सोते हैं, किसी को इस चीज का अंदाजा नहीं होता है। वहाँ पे ये चीजें ज्यादा होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं क्यों है ऐसा, अचानक से आ गई है तो हो रहा है। चलो संभाल के रहिए। तो गाइस यहाँ मैंने लोगों से बात करी जिसके घर में अटैक हुआ था। भेड़िया उसको आप बोलेंगे, हम पहाड़ी में सियार बोलते हैं और शाव भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी भी उस भेड़िए के निशान हैं और यहीं पर वो अटैक हुआ था। तो अब वो हॉस्पिटल में है, अभी ठीक ठाक हैं, उनका इलाज चल रहा है। यहीं पर उसको धराशायी करा गया था। जो लोकल गांव के यहाँ लोग हैं काफ़ी यहाँ पर आ गए थे, तो यही वो एरिया में अटैक हुआ। अभी वो 4 और भेड़िया बताए जा रहे हैं, वो कभी भी यहाँ पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो बौखलाए हुए हैं। तो आज मैंने जो पश्चिमी खेड़ा जो था वहाँ लोगों से बातें करी। यहाँ जो भेड़िया का जो अटैक हुआ है, 5 भेड़िए का वो झुंड है ऐसा बताया जा रहा है, और एक भेड़िया यहाँ पर धराशायी हो गया है। अब 4 ही बचे हैं, क्योंकि वो अटैक कर रहा था इंसानों पे, यहाँ पर अटैक किया, इसलिए उसको कहीं दोबारा और अटैक ना करे, किसी को जान न ले ले, इसलिए उसको यहाँ पर धराशायी करा गया था। ये वही जगह है, ये वही घर है, ये वही झोपड़ी है जहाँ पर उस शाव को यहाँ पर धराशायी करा गया था। तो अब आने वाले समय में इनको डर बना हुआ है, खौफ बना हुआ है कि यहाँ पर कहीं और ना आ जाए। तो इनकी गुजारिश है कि वन विभाग उनको जल्द से जल्द पकड़े और ले जाए। अब वो सियार इसलिए यहाँ आते हैं क्योंकि अब खेती होने का समय है, यहाँ पर मक्का होता है और बहुत सारे तरह तरह के धान होते हैं, खेती होती है, तो वो खाने के चक्कर में भी यहाँ पर आते हैं। तो वो घूमते रहते हैं पूरा झुंड उनका, अगर उनको शिकार नहीं मिला तो पूरे झुंड में वो हमला करते हैं। हालांकि वो अकेला था, अगर झुंड में हमला करता तो वो किसी की जान ही ले लेता। यहाँ पर झुंड में अगर होता तो उनको काबू करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत दिक्कत होती है उनको, क्योंकि वो बड़े बड़े जो जानवर होते हैं, शेर होते हैं, चीता होते हैं, उनको वो लोग धराशायी कर देते हैं। वो उनका झुंड ऐसा रहता है कि कितना भी बड़ा जानवर हो झुंड में वो सबको मार के खा जाते हैं। जंगल में आपने डिस्कवरी चैनल में वगैरह देखा होगा, बहुत ही डेंजर रहते हैं वो, बिल्कुल उनको हल्के में न लीजिए। तो आने वाले समय में अभी यहाँ पर और सियार आते हैं, भेड़िए आते हैं, क्या होता है अभी उनका इलाज चल रहा है। अभी वो घर पर है नहीं, अब बेस हॉस्पिटल में किसी का ऑपरेशन भी होगा। एक जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका ऑपरेशन भी काफ़ी उनको काट दिया गया है। तो अब अगर मैं बेस हॉस्पिटल में जाऊंगा तो उनसे भी बातें करूंगा कि क्या क्या हुआ। अब यहाँ से विदा लेते हैं, बाय बाय करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना, ताकि आप सचेत रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।